नंबर 65 का छठा पार्ट पढ़ा चुका। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 65 का 7वां पार्ट पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िराअत के मवेशी। तुम पढ़ चुके हो कि बारकश जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस, भैंसा मवेशी कहलाते हैं। ये बताओ हमारे मुल्क में किन जानवरों से ज़िराअत के काम लेते हैं। हमारे देश में बेशतर बैल से और कहीं कहीं भैंसे से भी ज़िराअत के काम लेते हैं। अच्छा, ये बताओ क्या क्या काम ज़िराअत का बैल करता है। बैल हल चलाता है जिससे खेत की जुताई होती है। सरावन चलाता है जिससे खेत की मियाई होती है। कुएं पर लगाते हैं जिससे खेत की सिंचाई होती है। हमारे खेतों की लाख मारता या गाहता है। इसी तरह और भी काम ज़िराअत के करता है। याद रखो, बैलों की आमदनी पर खेतों की पैदावार की आमदनी मौकूफ़ है। अगर बैल अच्छे होंगे तो खेत की जुताई भी अच्छी होगी। फिर अच्छे जुते हुए खेत में जो जिन्स बोई जाएगी उसकी पैदावार भी अच्छी होगी। अच्छे बैल वो होते हैं जो नस्लो कौम के अच्छे हों और उनकी खिलाई पिलाई मेहनत की मुनासबत से हो और परवरिश तवज्जो के साथ की जाए। अच्छे बैल हमको क्यों कर मिल सकते हैं, किस तरह उनको रखें कि वो तंदुरुस्त और ताकतवर रहें। अच्छे बैल इस तरह मिल सकते हैं कि अच्छी ज़ात की गायें पालो। उनके बच्चों को इब्तिदा ही से अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ और हिलाओ ताकि वो जवान होकर तुम्हारी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ ज़िराअत का काम दें। अपने जानवरों के रहने को सायादार और हवादार मकान बनाओ ताकि वो जाड़े में पाले से, गर्मी में लू से, बरसात में भीगने से बचें। उनके रहने की जगह दरख्त लगाओ ताकि धूप। अब इसके नीचे जो है नोट है, फिर इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले नोट को पढ़ लेते हैं और फिर इसके आगे का पढ़ते हैं। नोट: बैल और भैंसे के अलावा हिंदुस्तान में और जानवरों से भी ज़िराअत के काम लिए जाते हैं। मेरठ के करीब बाबूगढ़ में जहाँ सरकारी घोड़ों का स्टैंड है, ज़िराअत के सब कारोबार घोड़े और खच्चर भी करते हैं। बीकानेर में ऊँट काम देता है। कहीं कहीं भैंस और शाज़ो नादिर गाय भी हल में लगाई जाती है। लेकिन हमारे देश में
ज़्यादातर बैल ही काम देता है, इसलिए अच्छी ज़ात के बैल पैदा करना और बचपन ही से उनकी परवरिश उम्दा तरीक़े से करना हमारा फ़र्ज़ है। से बचें, उनके वास्ते चारा बोओ ताकि हमेशा हरा चारा पाएं। उनको दाना या खली खिलाओ ताकि मेहनत के मारे हार ना जाए। उनको 2-2.5 पैसा भर के हिसाब से नमक देते रहो ताकि खुराक हज़म हो और पेट साफ़ रहे। अच्छा और साफ़ सुथरा पानी पिलाओ ताकि बीमार ना हो। इस तरह गौरो बर्दाश्त करोगे तो वो हमेशा तंदुरुस्त और मज़बूत रहेंगे और खातिर ख़्वाह काम देंगे। आप ये सबक नंबर 65 का 7वां पार्ट पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर 65 का 8वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।